नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। हमारे पीछे जो आपको लोग दिख रहे हैं योगा करते हुए, इन सभी के ऊपर सरकारी शिक्षक का ठप्पा तो जरूर लग गया है, लेकिन मानदेय जो है वो चपरासी से भी कम मिल रहा है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस लिए हुआ, किसने किया और क्या अब इन लोगों के साथ धोखा हुआ है, यह भी अब ये लोग सोच रहे हैं। ये सभी सरकारी शारीरिक शिक्षक हैं और इन लोगों का मानदेय केवल 8,000 है, जो एक चपरासी से भी कम है। तस्वीरों में देखिए कि आज विश्व योगा दिवस पर ये लोग क्या कर रहे हैं, हाथ में काला बिल्ला लगाए हुए हैं और काला बिल्ला के साथ मौन विरोध कर रहे हैं, योगा भी कर रहे हैं और ये भी एक संदेश जो है सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं कि हम लोगों का मानदेय पिछले 2 साल से 8,000 ही है, जिसमें अब रोजी रोटी तो क्या जीना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तस्वीरों में देखिए किस तरह से ये लोग पोस्टर बैनर लगा के यहाँ पर मौन जो है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी बिहार शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक संघ से हैं। अब हम एक एक करके बात करेंगे। ये बताइए, झूठ तो नहीं बोल रहे हैं आप लोग कि 8,000 रुपया मिल रहा है? कैसे जिंदगी चल रहा है? जिंदगी सर बहुत तकलीफ में चल रहा है और वेतन 8,000 आज 2 वर्षों से हम लोगों को मिल रहा है। लगातार 2 वर्ष से हम लोग विद्यालय में कार्यरत हैं, लेकिन वेतन मात्र 8,000 मिल रहा है। आप सुने थे सरकारी का ठप्पा 8,000 वेतन? नहीं सर, कभी सपने में भी नहीं सोचे थे और अपने उज्जवल भविष्य और अपने परिवार के एक अच्छे भरण पोषण स्थिति में लाने के लिए हम लोग इसको ज्वाइन किए थे। लेकिन ऐसा मन में कभी कल्पना भी नहीं किए थे कि सरकारी नौकरी होगा और 8,000 रुपया हम लोगों को वेतन मिलेगा, क्योंकि पूर्व के जो शारीरिक शिक्षक हैं उनको 40,000 42,000 मिल रहा है, जो कि हमारे समक्ष ही उनका भी डिग्री है। उसके बाद तो हम लोग तो कभी ऐसा कल्पना भी नहीं किए थे कि हाँ हमको भाई 8,000 का नौकरी मिलेगा। कितना मेहनत किए थे इसके लिए? बहुत मेहनत किए सर। पहले तो हम एक प्लेयर रह चुके हैं, बिहार के लिए खेल चुके हैं, बिहार के लिए मेडल लाए हैं। उसके बाद मैट्रिक हैं, इंटर हैं, ग्रेजुएशन किए। अधिकांश लोग नेशनल प्लेयर होंगे। हाँ, सभी किसी ना किसी गेम से वो लोग सब कोई जाकर के बिहार का प्रतिनिधित्व किए हैं। उसके बाद बीएड के समक्ष सर बीपीएड डिग्री होता है फिजिकल एजुकेशन के लिए, 2 साल का वो अदर स्टेट में जाकर के वो हम लोग किए। 2019 में हम लोगों के लिए पात्रता परीक्षा आई थी, वो हम लोग उत्तीर्ण हुए। नियोजन इकाई से पूरे बिहार में घूम घूम करके हम लोगों ने अपना जो है फॉर्म गिराया। उसके बाद काउंसलिंग होती है और वेतन क्या मिलता है? 8,000। तो इससे तो वेतन बढ़ाने के लिए क्या क्या किया आप लोगों ने, क्या संघर्ष किया? लगातार 2 वर्षों से सर पूरे बिहार में हम लोग जो है हर एक तरीके से प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो सड़क हो, सदन हो या सोशल मीडिया का वो प्लेटफॉर्म हो, या बिहार के हमारे लगभग 10 सांसद और 30 एमएलए के द्वारा लिखित हम लोगों ने मुख्यमंत्री सचिवालय में उनके लेटर पैड पर वेतन विसंगति को दूर करने का मामला खुद से अपने हाथों से वहां जाकर के जमा करवाया। सड़क पर कई बार आंदोलन कर चुके हैं। अभी हाल ही फिलहाल में जो है 16 तारीख को हमारे राज्य कमेटी के द्वारा पटना में एक बैठक बुलाई गई थी। उसमें सरकार को एक अल्टीमेटम भी दिया गया है, अगर 30 जून तक सरकार हमारी मांग नहीं पूर्ण करती है तो फिर हम लोग जो है जुलाई में जो है सड़क पर आने के लिए विवश हो जाएंगे। क्या नाम है आपका? अभय कुमार मिश्र। काला बिल्ला लगा लिए हैं, क्या जरूरत पड़ गया इसका? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि योग को बढ़ावा दिया जाए। हमारे युवा पीढ़ी जितने भी है सभी स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। इसी क्रम में हम लोग का बहाली होता है शारीरिक शिक्षक का, तो हम लोग अपना बखूबी योगदान दे रहे हैं। लाखों रुपया खर्च करके डिग्री लिए हैं, लेकिन हमें अपने परिवार के भरण पोषण के लिए उचित मानदेय नहीं मिल रहा है। आंखों में आंसू आ जाता है, कोई पर्व त्योहार आता है कैसे हम अपना करें, उस पर भी उसके बाद वो 8,000 वो भी समय पर नहीं मिलता है। तो हम सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि आप कहते हैं कि फिट रहेगा इंडिया और खेलेगा इंडिया, खिलेगा इंडिया, खिलेगा बिहार, तो हम लोग को ध्यान दीजिए। हमको कम से कम जीने लायक हमें सम्मानजनक जो हमारी आहर्ता है उनके अनुसार हमें उचित वेतन दिया जाए। बस आपके माध्यम से मैं इतना ही प्रार्थना करता हूँ। उचित वेतन दिया। लोगों को भरोसा नहीं हो रहा है कि आप लोगों का वेतन 8,000 है, क्या सही में है या फिर झूठ बोल रहे हैं? ये सही है सर। मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, बीपीएड करके स्टेट पात्रता परीक्षा दे करके सर नियोजन इकाई के तहत हमारी बहाली हुई है। हम लोग के साथ धोखाधड़ी हुआ है। 8,000 कोई वेतन नहीं होता है। अगर डेली बेसिस का भी जो मजदूरी होता है उसका भी 8,000 से ऊपर होता है, लेकिन हम लोग को तो एक मजदूर लेवल से भी सरकार कम कर दिया है। लेकिन हम चाहते हैं कि सरकार इस पे ध्यान दे।
बोला जाता है कि खेलेगा बिहार खिलेगा बिहार। जब शारीरिक शिक्षक ही 8,000 में न खा पाएगा न जी पाएगा तो कैसे खिलेगा बिहार हमारा, कैसे ओलंपिक तक पहुंचेगा। इसलिए आज भारत इतना पीछे है हमारा। तो इसमें कैसे घर चलेगा? 8,000 में चलेगा सर? क्या खाएंगे, क्या बच्चे को खिलाएंगे, कैसे स्वस्थ रहेंगे हम? कैसे बच्चे को आगे प्रेरित करेंगे कि तुम भी कल शारीरिक शिक्षक बनना? इसी 8,000 के लिए हम उसको प्रेरित करेंगे। क्या क्या सपना सजाए थे सरकारी नौकरी जब लगने वाला था तो क्या? बहुत कुछ सजाए थे सर, बहुत मेहनत करके पढ़े हैं। बीएड के समान ही हमारा बीपीएड डिग्री है, उसके बाद हमको 8,000 मिलता है। सरकार को, मंत्री को समझ में आना चाहिए, उनके घर का कुत्ता भी 8,000 से ज्यादा खाता होगा। ये तो शारीरिक शिक्षक को कुत्ता बहुत बढ़िया से बात बोल रहे आप नीचे लेवल में रखे हैं, तो कैसे खिलेगा हमारा बिहार? कैसे हम बच्चे को ओलंपिक तक ले जाएंगे, एशियन गेम खिलाएंगे? कैसे हम वहां तक बच्चे को प्रेरित करके ले जाएंगे? जब हम ही बीमार हो जाएंगे और स्वस्थ हो जाएंगे तो हम बच्चे को वहां तक नहीं ले जा पाएंगे। जो मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि खेले फिट इंडिया, मूवमेंट इंडिया, तो कैसे रख पाएंगे सर हम? क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम भारती है। क्या लग रहा है कि फंसा हुआ फील कर रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल फंसा हुआ फील कर रहे हैं। 8,000 में मेरा घर परिवार नहीं चलता है सर। हम घर में कमाने वाली सिर्फ एक ही हैं, 2 बच्चे हैं और खुद हम अपना पेट का भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं, तो बच्चे को क्या खिलाएंगे? और आगे मेरा क्या भविष्य उज्जवल हो रहा है? उज्जवल होने की संभावना है ये 8,000 में। बच्चे कितने छोटे हैं आपके? मेरे बच्चे 2 हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं। डिमांड भी करते होंगे बहुत? बहुत डिमांड करते हैं। क्या कहते हैं? बच्चे कहते हैं चलो आज मार्केट ले जाओ, कपड़ा खरीदवाओ, टी शर्ट खरीदवाओ, अच्छे अच्छे होटल में वो खाने जाना चाहता है, पर हमारे पास उतना है कहाँ। मम्मी नौकरी करती है, भाई सरकारी शिक्षक है। जी नौकरी का मतलब होता है सुखी परिवार। मेरा परिवार बिल्कुल दुखी चल रहा है और बिल्कुल हम अपने अंदर से बल्कि दुखी महसूस करते हैं। क्या नौकरी किए, मैट्रिक किए, इंटर किए, ग्रेजुएशन किए और उसके बाद पात्रता परीक्षा पास करके आए, प्रत्येक नियोजन इकाई में जाके फॉर्म डाले और मिल रहा है सर 8,000। और स्कूल में मेरा कोई वैल्यू नहीं है। सारे टीचर हमको प्रताड़ित करते हैं, हीन दृष्टि से देखते हैं। तो बताइए इसमें मेरा क्या गलती है? सही बात है, क्या गलती है? बहुत मेहनत किए हैं, अब जाके 8,000 रुपया मिल रहा है। आप 2 साल से लगभग सरकारी शिक्षक हैं, अभी तक घर में आप क्या क्या दिए अपने पैसे से और क्या क्या लिए घर पे, ये बताइए। सर अभी तक तो कुछ नहीं दिए हैं सर, कुछ नहीं दिए हैं। घर में जो 8,000 आता है सिर्फ मोटरसाइकिल और विद्यालय जाने में ही खत्म हो जाता है। लेकिन ये है कि बहाली बहुत दिन के बाद ये निकली थी, अब मुझे आशा है कि सरकार इस पे कुछ पहल करेंगे। बाबूजी तो पैसा मांगते होंगे कुछ, अब बेटा कमा रहा है। बाबूजी तो कि क्या बोले सर, बाबूजी तो पूरे डांटते हैं, कैसा नौकरी पकड़ लिया है बेटा, और तुम जो है मैंने ऐसा नौकरी पकड़ लिया है, इससे अच्छा था तुम दिल्ली में कमाता तो वो बेहतर था, मजदूरी कर लेता। मजदूरी कर लेता वो था। ऐसा फील होता है बाबूजी के कहने से कि लगता है कि पढ़ने से कोई फायदा ही नहीं है, पढ़ाई व्यर्थ हो गई ऐसा लग रहा है। हाँ जी, पढ़ाई व्यर्थ हो गई। हमने बीए किया, मैट्रिक किया, इंटर किया, बीए किया, बीपीएड किया, कबड्डी से NIS कोच हैं और कबड्डी से हम नेशनल तक खेले हुए हैं सर। उसके बाद 8,000? उसके बाद 8,000 रुपया सर। विश्वास नहीं हो रहा हमको भी? जी वही सर, मतलब विश्वास सर करिए ही, विश्वास करना होगा कि हम 8,000 में अपनी जीवन व्यतीत। ऐसा लगता है कि सर हम बोलना नहीं चाहते, लगता है कि आत्महत्या कर रहे हैं सर, मर जाए लगता है। नहीं, गलत डिसीजन होगा ऐसा कभी। लेकिन यह है कि हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं, हम लोग आत्महत्या करने वाले, लेकिन लगता है सर, फील करता है कोई ऐसा कर ले। क्या नाम हो आपका? सर मेरा नाम मणिभूषण शर्मा हुआ। चलिए, तो यही सच्चाई है। तस्वीर देखिए, ये शारीरिक शिक्षक हैं सभी और लगातार अपने वेतन विसंगति को लेकर ये लोग प्रयासरत हैं। पिछले 2 साल से 8,000 रुपए मानदेय पर ये लोग काम कर रहे हैं, रोजाना स्कूल जाते हैं। और इन लोगों का ये भी कहना है कि जो पहले से शारीरिक शिक्षक विद्यालय में है उनको लगभग 40,000 रुपए तक का वेतन मिलता है, लेकिन इन लोगों को 8,000 में ही गुजारा करना पड़ रहा है। घर परिवार को अब तक कुछ दे नहीं पाए हैं, अभी बाबूजी से पैसा लेकर काम चलाना पड़ता है। तो ऐसे में सरकार को विशेष रूप से इन सभी पे ध्यान देने की आवश्यकता है और जरूर अगर 8,000 मानदेय है तो इन पर ध्यान दें, इनके वेतन को बढ़ाया जाए, मानदेय को बढ़ाया जाए, तभी बच्चे स्वस्थ रहेंगे, जब शिक्षक का मानसिक स्थिति ठीक रहेगा। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।